मैं अपने मसाले ख़ुद घर में पीसती हूँ। ख़ैर काफ़ी दिनों से मुझे था कि मैं पीस के रखूँ क्योंकि जब भी खाना पकाने के लिए कैबिनेट खोलो देखो तो मसाले ख़त्म थे। तो आज का दिन ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलो आज इस काम से फ़ारिग होके ये काम कर लिया जाए ताकि आगे चल के मुझे खाना पकाने में थोड़ी मुश्किल ना हो। ख़ैर मैंने कहा कि आज सारे यूज़ करना था, मसाले पीसने थे कि सबसे पहले गरम मसाला मैंने कहा पीस लूँ, उसके अंदर आप जो है सब कुछ डाल दें एक साथ। मैं तो पहले भूनती हूँ वो सारी चीज़ों को थोड़ा फ्राई पैन में, जिसके अंदर मैंने तेज़ पत्ता, थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा जो है अपना मैं जायफ़ल जावित्री भी उसके अंदर डालती हूँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सिनेमन स्टिक्स। इन सब को आप लेके थोड़ा-सा भून लें, भूनने के बाद आप उसको ठंडा करें किसी प्लेट में डाल के और फिर उसको आप ग्राइंडर में डाल के आप उसको पीस लें। इन द मीनवाइल मैंने फ्राई पैन में दोबारा से वो धनिया डाला ताकि मैं उसको भी पीस लूँ। वो मैं अलग से भी रखती हूँ, तो मैं मसाले 3-4 किस्म से करके रखती हूँ, इसीलिए बड़ा टायरिंग डे होता है कि सारी चीज़ें एक साथ करके रख लो, इसलिए डिले भी हो रहा होता है। ख़ैर इन द मीनवाइल मैंने कहा वो जब तक फ्राई पैन में धनिया भुन रहा होगा, मैं जो हूँ गरम मसाले को पीस लेती हूँ। ख़ैर गरम मसाले को पीस के फिर मैंने उसको एयर टाइट जार और ज़रूर उसको एयर टाइट जार में रखें वरना इसकी खुशबू निकल जाती है। और मैं थोड़ा-थोड़ा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ इसलिए कि इसकी खुशबू फिर रहे। मुझे फ़ील होता है कि ज़्यादा करो तो फिर खुशबू नहीं रहती है। ख़ैर फिर धनिया इतने में हो गया था, फिर धनिया को भी मैंने थोड़ा-सा उसको ग्राइंडर में पीस लिया, जो कॉफ़ी का वो जार आता है ना कॉफ़ी में, जो बोलते हैं जिसको एनीवेज़ जो भी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ख़ैर उसको पीस लिया, फिर मैंने ज़ीरा को डाला फ्राई पैन में, फिर ज़ीरा को थोड़ा भून लिया, उसको भी फिर एयर टाइट में डाल दिया। फिर उसके बाद जो है मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़ीरा को और धनिया को एक साथ भी भून के और पीस के रखती हूँ। कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको दोनों चीज़ें साथ ही चाहिए होती है, तो बजाय इसके कि आप अलग-अलग निकालें, आप करें तो एक जगह अगर हुआ हुआ होता है तो वो भी आसानी होती है और फिर ज़रा थोड़ा-सा लंबा चल भी जाता है अगर एक साथ पिसा हुआ भी एक आपके पास पड़ा हुआ हो, हैंडी होता है। तो उसको भी फिर मैंने पीसा, मैंने करके रख दिया। फिर थोड़ा अपने कैबिनेट की थोड़ी सफाई की, फिर उसके बाद जो काउंटर्स पे और नीचे इतना गंद मच गया था मेरे खुदाया, मुझे तो देख-देख के थोड़ी-सी कोफ्त हो रही थी। ये भी एक चीज़ होती है जो मुझे थोड़ा-सा होता है कि भई हाथ के हाथ हर चीज़ आपकी क्लीन हो जानी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको भी अपना ज़ीरा धनिया को भी फिर मैंने पीसा, आप देख लें। और बहुत मैं बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ा-सा कुरकुरा सा रखती हूँ, मुझे लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल पिसा हुआ मुझे नहीं अच्छा लगता। उसमें मुझे लगता है खुशबू इसमें ज़्यादा आती है अगर थोड़ा-सा कुरकुरा सा हो। ख़ैर एनीवेज़ इसको भी कर लिया, फिर आपने इसको साफ़ करके रख लिया। मैं ना अपने लिए ये जो कॉफ़ी ग्राइंडर होते हैं मेरे 2 हैं। एक मैंने मसाले के लिए रखे हुए हैं जो मसाले के लिए होते हैं और एक मैंने रखा हुआ है जो मैं जिसमें अपने इलायची या कोई ना मीठे का सामान अगर आपको कुछ पीसना हो तो वो मैं अलग रखती हूँ। तो मैंने 2 रखे हैं, मुझे लगता है खुशबू एक दूसरे की एक में नहीं आनी चाहिए। चलें दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।